डॉक्टर यास्मीन राशिद का PIC का दौरा, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के इजलास में शिरकत की। बोली हुकूमत सरकारी अमलाक और डॉक्टर्स की गाड़ियों के नुकसान का अजाला करेगी। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता, PIC वाक़े पर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब, मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने बताया कि हंगामा आराई में मुलव्वस अनासर की निशानदही का अमल शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म का फयाजुल हसन चौहान को भी टेलीफोन, उन पर होने वाले तशद्दुद की मसम्मत की। इमरान खान का कहना था आपने फर्ज अदा किया, हौसले पस्त नहीं होने चाहिए। आसिफ जरदारी की रिहाई कुछ देर में मुतवक्के, एहतसाब अदालत ने मुचलके जमा होने के बाद रिहाई की रोबकार जारी कर दी। रहनुमा और कारकुन पेम्स अस्पताल पहुंचने लगे। जराये के मुताबिक साबिक सदर को रिहाई मिलते ही कराची मुंतकिल किया जाएगा। क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में VVIP रूम भी तैयार कर लिया गया। आसिफ जरदारी को रिहाई मिलना अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी के कायदीन प्ली बारगेन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से पैसे आने वाले हैं। शेख रशीद की पेशगोई। मजीद बोले कि इमरान खान ही अवाम को महंगाई समेत तमाम मसाइल से निकालेंगे। इलेक्शन का मुतालिबा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों का बजट तालिबात की हाजिरी से मशरूत कर दिया। तालिबात की 70% हाजिरी पर हर तालिबा पर स्कूल को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। खराब कारकर्दगी वाले स्कूल को फंड्स जारी नहीं होंगे। इंग्लैंड में तारीख साज इंतखाबात का मैदान सज गया। वोटिंग का अमल रात 10 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। 650 नशिस्तों पर कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियों के दरमियान कांटे का मुकाबला। इंतखाबात में 70 मुसलमान उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अपना वोट कास्ट किया। बरतानिया भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज, पहला सेशन बारिश के नाम। दूसरे सेशन में शाहीन शाह ने डकवेला को शिकार किया, फिर खराब रोशनी के बायस खेल रोक दिया गया। श्रीलंका के 6 विकेट पर 263 रन, डिसिल्वा ने 72 रन बना लिए। उधर PCB ने मुश्ताक अहमद को स्पेन कंसल्टेंट नेशनल अकेडमी चुन लिया। यासिर शाह को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से रिलीज करके अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार का एक और एजाज, सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग करने वाले अंपायर बन गए। अलीम डार ने 129 मैचेस सुपरवाइज कर लिए। इनसे कबल वेस्टइंडीज के स्टिव का 128 मैचेस में अंपायरिंग का रिकॉर्ड था। मौसम का हर रंग सुहाना, कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा भुगती, कोहलू, हाब में बादल बरसे। नारायण, कागान और ज़ियारत समेत पहाड़ी मकामात पर वक्फे से बर्फबारी जारी। सर्दी के साथ गैस प्रेशर न होने से आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। और अब कुछ मौसम की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुरमई बादलों के घेरे हैं। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के बाद सर्दी बढ़ चुकी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मौसम मजीद सर्द हो गया। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी। लाहौर में रात गए शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी रही। बूंदों ने जहां स्मोक का खात्मा किया, वहीं गर्द आलू दरख्तों के पत्ते धुलने से माहौल में खुशगवार ताजगी का एहसास हो रहा है। सरसब्ज पत्ते अलग ही मनाजिर पेश कर रहे हैं।
पंजाब के दीगर शहरों मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, साहिवाल, कसूर समेत दीगर शहरों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। बहावलपुर, शुजाबाद, लियाकतपुर, यजमान मंडी, टिब्बा सुल्तानपुर में बारिश से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर कराची में सुबह सवेरे सुरमई बादलों ने डेरे डाल लिए। मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। कारसाज, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन इकबाल, मॉडल कॉलोनी, नाजमाबाद और सुरजानी टाउन में बूंदाबांदी से माहौल में खुशगवार तब्दीली आई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस मौसम शदीद सर्द हो गया है। डेरा बुगटी, हब और कोहलू में बारिश, जबकि ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पेशावर के इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुले दाऊदी की नुमाइश सजी तो हर जानिब रंगों की बहार आ गई। खूबसूरती से सजाए गए फूल जहां अपनी खूबसूरती के बायस दिलकशी के बायस हैं, वहीं सजाने वालों की महारत का भी बेहतरीन नमूना है। पेशावर देखिए फखरुद्दीन सैयद की रिपोर्ट। पेशावर की तारीखी इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुले दाऊदी की नुमाइश सजी तो खूबसूरत फूलों ने तलबा व तलबात और शहरियों को अपनी तरफ खींच लिया। नुमाइश में रंग बिरंगे फूलों की ऐसी आराइश की गई कि देखने वाले देखते ही रह गए। डिफरेंट रंग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट फूल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है और लोगों को आना भी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से किस्म के फूल हमें नज़र आ रहे हैं। हम दूसरों को भी दावत देते हैं कि हम पेशावर में आए, क्योंकि ये फूलों का शहर है। गुले दाऊदी की वैसे तो 75 से ज्यादा अकसाम हैं, लेकिन नुमाइश में 40 के करीब अकसाम के फूल 9000 गमलों में रखे गए हैं। इस साल हमारे पास जो है 80 कलर्स हैं इनमें, और हमने इस बार जो है 9000 जो है गमले तैयार किए हैं। तो ये जो है हम सुबह भर में सबसे पहले करते हैं। माह दिसंबर में रंगों भरी गुले दाऊदी की नुमाइश में हर उम्र के शहरी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। हमें ये ट्रेडिशंस जो है आगे लेके जाने हैं, लोगों को देखना चाहिए कि अब भी हम लोगों में कितनी नफासत है, कितना हम ख्याल करते हैं। एक सॉफ्ट इमेज पेशावर का दिखाना चाहते हैं दुनिया को। गुले दाऊदी की 3 रोजा नुमाइश इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी की सालों पुरानी रिवायत है, जो हर साल दिसंबर में पेशावर में रंगों की बहार लाती है। खिजा के मौसम में गुले दाऊदी की मुख्तलिफ अक़साम ने जहाँ फिजा में रंग बिखेर दिए हैं, तो वहीं लोग भी इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। कैमरामैन अजमल खान के साथ फखरुद्दीन सैयद, 92 न्यूज़, पेशावर। आपको बताएंगे एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की रिहाई की रूपकार जारी कर दी है। आसिफ जरदारी के ज़मानती मचल के मंजूर कर लिए गए हैं, रूपकार जारी कर दी गई है और ज़मानती मचल के जो हैं वो भी मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की रिहाई की रूपकार जारी कर दी है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मंजूर की गई थी और एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की रिहाई की रूपकार भी जारी कर दी है। आसिफ जरदारी के ज़मानती मचल के मंजूर कर लिए गए हैं। इसके बाद इस रूपकार को जेल हुकाम को दिया जाएगा, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी को रिहा किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की रिहाई की रूपकार जारी कर दी है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी साबिक़ सदर पाकिस्तान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला दिया गया था। तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई थी और अब एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की रिहाई की रूपकार जारी कर दी है और साबिक़ सदर के ज़मानती मचल के भी मंजूर कर लिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की रिहाई की रूपकार जारी कर दी है और आसिफ जरदारी के ज़मानती मचल के मंजूर कर लिए हैं। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई थी। बात करेंगे फ़याज़ महमूद से। फ़याज़ बताइएगा, रूपकार जारी कर दी गई है, कब तक आसिफ अली जरदारी को रिहा किया जाएगा? जी, आज ये रूपकार जारी कर दी गई है और अदालत ने रूपकार जो जारी किया है उसमें लिखा गया है कि फौरी तौर पर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को रिहा कर दिया जाए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने ज़मानती मचल के दाखिल होने पर रूपकार जारी किया है। रूपकार सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के नाम पर जारी की गई है, जबकि ज़मानती मचल के रब नवाज और सरदार तौकीर ने बतौर ज़ामिन 1-1 करोड़ रुपए के ज़मानती मचल के दाखिल करवाए हैं। उसके अलावा राजा साबिर और राजा जाहिद ने ज़मानती मचलकों से मुतालिक गवाही भी रिकॉर्ड करवा दी है। एहतसाब अदालत के जज ने कहा है कि उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपको मालूम है कि आप किस केस में ज़ामिन बन रहे हैं, जिस पर रब नवाज का जवाब था कि जी वो जानते हैं वो किस केस में और किस के ज़ामिन बन रहे हैं। तो जिसके बाद अब उनकी रूपकार जारी कर दी गई है और अदालत ने अहकामात जारी किए हैं अडियाला जेल की इंतजामिया को कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को
फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। जी, ठीक है, रूपकार जारी कर दी गई है। फयाज, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नैब लाहौर का हाउसिंग सेक्टर में आवाम को रिलीफ दिलवाने का सिलसिला जारी। पाक अरब हाउसिंग केस के मुतासरीन को चेक्स की मुंतकिली के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 118 मुतासरीन में 9 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए गए।